2016 में अलास्का में हमलों और डकैती की एक श्रृंखला ने कई पीड़ितों को उनके अनुभवों से हिलाकर रख दिया। इन अलग-अलग घटनाओं की गहराई से जांच करने पर पुलिस ने पाया कि सभी तीनों पीड़ित रजिस्टर्ड सेक्स अपराधी थे, जिससे यह अटकलें लगाई गईं कि उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया गया था। शायद कोई ऐसे अपराधियों की जिंदगी में आतंक फैलाना चाहता था और कोई ऐसा कर भी रहा था। जेसन वुकोविच, या जैसा कि उन्हें अलास्कन एवेंजर कहा जाता है, एक डरावने और उथल-पुथल भरे बचपन के बाद बदला लेने की तलाश में थे। आज वह अपनी न्याय प्रणाली की खामियां दूसरों को बताते हैं। जेसन वुकोविच का जन्म 25 जून 1975 को एंकोरेज, अलास्का में एक अकेली मां के यहां हुआ था। वुकोविच की मां ने लैरी ली फुल्टन से शादी की, जिन्होंने वुकोविच के 4 साल के होने पर उन्हें और उनके छोटे भाई बहनों को कानूनी रूप से गोद लिया। हालांकि एक प्यार करने वाले पिता की तरह व्यवहार करने के बजाय फुल्टन ने बच्चों की जिंदगी में अपनी स्थिति का फायदा उठाया और वुकोविच और उनके भाई जोएल दोनों का यौन शोषण करना शुरू कर दिया। यौन शोषण के साथ उन छोटे लड़कों को पीटा गया और बेल्ट से मारा गया, जिससे उनका बचपन बेहद दर्दनाक और उथल-पुथल भरा रहा। वुकोविच ने याद किया, मेरे माता-पिता समर्पित ईसाई थे और हमें हफ्ते में 2-3 बार हर चर्च सेवा में ले जाते थे। आप समझ सकते हैं कि मुझे कितनी डरावनी और उलझन भरी स्थिति झेलनी पड़ी जब गोद लेने वाले व्यक्ति ने देर रात प्रार्थना सभाओं में मेरा शारीरिक शोषण किया। उनके भाई जोएल ने फुल्टन द्वारा शोषण पर गवाही दी। हम बंक बेड पर करवट बदलते और दीवार के पास चले जाते। मेरा काम था सबसे पहले जाना, ताकि वह जेसन को अकेला छोड़ दे। 1989 में फुल्टन पर नाबालिग से दूसरे दर्जे के शोषण का आरोप लगा, लेकिन वह जेल नहीं गया और उसे 3 साल की निलंबित सजा मिली। सजा के बाद परिवार वासिला गया, जहां वुकोविक और उसका भाई घर पर पढ़ते थे। फुल्टन को घर लौटने दिया गया। वहां 2 छोटे लड़के भी थे, लेकिन बच्चों को न काउंसलिंग मिली, न किसी सामाजिक कार्यकर्ता ने जांच की। वुकोविच ने कहा, जब मैं बच्चा था, अगर कोई फटेहाल आदमी घर में घुसकर उस इंसान को पीटता जो मेरा शोषण कर रहा था, तो मैं खुश होता। मुझे यकीन नहीं हो रहा। भगवान का शुक्र है, क्योंकि किसी को परवाह नहीं थी। वुकोविच के मुताबिक यह शोषण 16 साल की उम्र तक चला। इसी समय उसने घर से भागने का फैसला किया, अपने भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए, जो पहले ही भाग चुका था। वह बिना किसी पहचान पत्र, बिना पैसे और बिना किसी भविष्य की उम्मीद के वॉशिंगटन स्टेट चला गया, जिससे उसे जीवित रहने के लिए अपराध और चोरी की जिंदगी अपनानी पड़ी। वुकोविच ने अपने आपराधिक व्यवहार को शोषणपूर्ण बचपन से उपजी आत्मघृणा का परिणाम बताया। उसने कहा, मेरा मौन समझौता था कि मैं बेकार और फेंक देने लायक इंसान हूं। बचपन की नींव कभी नहीं गई। उसने बताया कि पहली बार उसकी गिरफ्तारी वॉशिंगटन पहुंचने के लगभग 5 महीने बाद हुई थी। 9 महीने बाद उसे फिर से पकड़ा गया। वह चोरी करता रहा, क्योंकि उसे डर था कि बेघर आश्रय या चैरिटी से मदद लेने पर वे उसके माता-पिता को बुलाकर उसे अलास्का भेज देंगे। वुकोविच का आपराधिक रिकॉर्ड जल्दी बन गया। हालांकि उसके ज्यादातर अपराध छोटे थे, जैसे चोरी, सेंधमारी और ड्रग्स रखना। वुकोविच ने वॉशिंगटन, ओरेगन, इडाहो, मोंटाना और कैलिफोर्निया जैसे कई राज्यों में यात्रा कर निर्माण कार्य किया। जब तक उसे काम से नहीं निकाला गया या काम खत्म नहीं हुआ, वह वहीं रहता था, फिर गुजारे के लिए अपराध में लौट आता था। उसने शादी की और 2 बच्चे हुए। उसकी उस समय की पत्नी ने 2008 में उस पर हमला करने का आरोप लगाया था
और हालांकि वुकोविक ने अपनी पत्नी या अपने दोनों बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने से इनकार किया है, उन्होंने यह जरूर कहा, हम दोनों के बीच शायद कुछ बार कुश्ती जैसी झड़पें हुई थीं। इस बार वह अलास्का लौट आया। 2016 में वुकोविक की स्थिति बदल गई। हालांकि कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन उसके बचपन के दुर्व्यवहार से जो आघात वह अपने अंदर लिए हुए था, वह फिर से उभर आया और उसे चरम कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। उसने निष्कर्ष निकाला कि उसे पंजीकृत यौन अपराधियों को ढूंढकर उन पर हमला कर, लूटकर और डराकर अपना न्याय करना है। वह अलास्का सेक्स अपराधी रजिस्ट्री पढ़कर खासतौर पर ऐसे पुरुष ढूंढता था जिनकी पीड़ित बच्चे थे। उसने नाम पते नोट किए और सतर्कता अभियान शुरू किया। वुकोविच का पहला शिकार 68 साल के चार्ल्स एल्बी थे। 24 जून 2016 की सुबह उसने एल्बी के दरवाजे पर दस्तक दी, उसे धमकाया और जबरदस्ती बैठाया। इसके बाद वुकोविच ने एल्बी को कई थप्पड़ मारे और कहा कि वह उसकी हरकतों के बारे में जानता है। एल्बी को 2003 में द्वितीय श्रेणी बाल शोषण का दोषी पाया गया। एल्बी पर हमला कर वुकोविच ने उसे लूटा और भाग गया। वुकोविच के दूसरे शिकार 25 वर्षीय आंद्रेस बारबोजा का मामला थोड़ा अलग था। बारबोजा 2014 में बाल अपहरण और अश्लील सामग्री रखने का दोषी पाया गया था और वुकोविच 26 जून को सुबह 4 बजे 2 महिला साथियों के साथ उसके दरवाजे पर पहुंचा। उन्होंने बारबोजा को हथौड़े से डराकर बैठने को कहा और चेहरे पर धक्का देकर सिर फोड़ने की धमकी दी। वुकोविच ने फिर कहा कि वह बारबोजा का बकाया लेने आया है। दोनों महिलाएं मोबाइल से झगड़े की वीडियो बना रही थीं। तभी तीनों ने बारबोजा को लूटा और भाग गए। वुकोविच का तीसरा और आखिरी शिकार वेस्ली डेमारेस्ट था, जिसे 2006 में यौन शोषण की कोशिश में दोषी ठहराया गया। डेमारेस्ट ने बताया कि रात 1 बजे उन्होंने किसी को घर में घुसते सुना और दरवाजे पर वुकोविच को जबरन अंदर आते पाया। डेमारेस्ट ने कहा, उसने मुझे बिस्तर पर लेटने को कहा पर मैंने मना कर दिया। उसने कहा, घुटनों के बल बैठो, पर मैंने मना कर दिया। वुकोविच ने डेमारेस्ट के चेहरे पर हथौड़े से मारते हुए कहा, मैं बदला लेने वाला फरिश्ता हूं। उन लोगों के लिए इंसाफ करूंगा जिन्हें तुमने चोट पहुंचाई। वुकोविच ने बाद में कई चीजें चुरा ली, जिनमें एक लैपटॉप भी शामिल था, और फिर वह वहां से भाग गया। डेमारेस्ट को याद है कि वह खून में होश में आया और पुलिस को बुलाया। वुकोविच ने न इलाके से भागा न पुलिस से छुपा। उसे अधिकारियों ने डेमारेस्ट के घर से कुछ ब्लॉक दूर अपनी कार में बैठे हुए पाया। उसकी गाड़ी से चोरी की संपत्ति, हमला में इस्तेमाल हथौड़ा और यौन अपराधियों की सूची वाली नोटबुक मिली। उसने डेमारेस्ट, आज, बारबोसा और अल्बी के नाम हटा दिए थे। वुकोविच को तुरंत गिरफ्तार किया गया। उस पर हमले, डकैती, सेंधमारी और चोरी के 18 आरोप लगे। वुकोविच ने पहले खुद को निर्दोष बताया, लेकिन बाद में अभियोजन से समझौते के बाद बयान बदल दिया। इसके बाद उसने प्रथम श्रेणी के हमले के प्रयास और प्रथम श्रेणी की डकैती के एक अन्य आरोप में खुद को दोषी माना, जिससे अभियोजकों ने 2017 में उस पर लगे दर्जनों अन्य आरोप हटा दिए। एनकोरेज डेली न्यूज को पत्र में वुकोविच ने अपने किए पर पछतावा जताया। उसने लिखा, बचपन के अनुभवों को सोचकर मैंने खुद 3 बाल यौन अपराधियों पर हमला किया। अगर आपने भी मेरी तरह बचपन किसी बाल यौन अपराधी के कारण खोया है, तो कृपया हिंसा से अपना भविष्य न बिगाड़े। 2018 में वुकोविच को 28 साल की जेल हुई, जिसमें 5 साल निलंबित और 5 साल सीमा की प्रोबेशन पर थे। जज एरिन बी मास्टन ने कहा, हमारे समाज में स्वयं न्याय करना स्वीकार्य नहीं है। वुकोविच ने अपनी सजा के खिलाफ अपील करने की कोशिश की। उनके वकीलों ने तर्क दिया कि वह पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए, लेकिन अपील खारिज कर दी गई। अक्टूबर 2020 में डेमारेस्ट, वुकोविच के अंतिम शिकार, ने कहा कि वह चाहते हैं कि वुकोविच अपनी पूरी सजा काटे, क्योंकि वह नहीं चाहते कि वह बाहर घूमता रहे जब तक मैं जिंदा हूं। द एक्सप्रेस ने एक लेख का हवाला देते हुए मजाक में कहा, क्या उसके शिकार भी ऐसा ही सोचते हैं?
हमले के समय डेमारेस्ट अपनी 60 की उम्र में थे। हमले के बाद उन्हें एक गंभीर मस्तिष्क चोट लगी, जिससे उन्हें ठीक से बोलने में परेशानी होने लगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने नौकरी भी खो दी और यह मेरी जिंदगी लगभग बर्बाद कर दी। मुझे लगता है उसे वही मिला जो वह चाहता था। हाल के वर्षों में वुकोविच के मामले ने हजारों लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, जो मानते हैं कि उसे अपनी बाकी जिंदगी जेल में नहीं बितानी चाहिए। उनकी वकील एम्बर टिल्टन ने कहा कि उनकी रिहाई के लिए कई ऑनलाइन याचिकाओं को जबरदस्त समर्थन मिला है, जिनमें एक चेंजो नर्क पर भी है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता उसे और सजा चाहिए, उसे पहले ही सजा मिल चुकी है। यह सब एक ऐसे बच्चे की सजा के रूप में शुरू हुआ जो इसका हकदार नहीं था। वुकोविच अन्य पीड़ितों को बदला लेने की बजाय खुद को ठीक करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, मैंने अपनी उम्र कैद बहुत पहले शुरू की थी। यह मुझे नफरत से भरे गरीब पिता के बदले में मिली थी। अब मुझे अपना बाकी जीवन खोना पड़ रहा है क्योंकि मैंने उन जैसे लोगों पर गुस्सा निकाला। सभी लोगों से जिन्होंने मेरी तरह दुख झेला है, खुद से और अपने आसपास के लोगों से प्यार करें। यही सच में आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।